प्रश्न 8 का पहला, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? प्रश्न 8 का पहला, तो लिखेंगे माना कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर x। तो हम क्या मान लेंगे कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक x मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक को x मान लेंगे तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? अतः अधिकतम अंक बराबर कितना हो जाएगा? 2x + 7। कह रहा है न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7, जमा मतलब जोड़ देना है 7, यानी दुगना से भी 7 ज़्यादा है अंक। अधिकतम अंक न्यूनतम अंक से दुगना से भी 7 ज़्यादा है, तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 2x + 7। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है अधिकतम अंक 87 है। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि अधिकतम अंक 87 है, यानी 2x + 7 बराबर 87 लिख लेंगे, क्योंकि अधिकतम अंक दिया हुआ है 87। तो अधिकतम अंक कितना हम माने? 2x + 7। तो 2x + 7 बराबर 87 लिख लेंगे। अब x का मान आ जाएगा तो उत्तर आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 87 - 7, यानी 2x बराबर 80। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 80/2, यानी 40। x बराबर 40। तो x हम क्या माने थे? न्यूनतम अंक। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः न्यूनतम अंक बराबर 40। तो x हम न्यूनतम अंक को माने थे, तो न्यूनतम अंक कितना आ गया? 40। यानी जो पूछ रहा है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो 40 है। तो इस तरह से प्रश्न 8 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 8 का दूसरा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न 8 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण x है। हम क्या मान लेंगे? आधार कोण को x मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा? x जोड़ 40 बराबर 180। तो देखिए आधार कोण बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो दोनों कोण बराबर होगा, यानी आधार कोण को x माने हैं। तो
तो x जोड़ x यानी दोनों कोण, और तीसरा कोण 40 यानी शीर्ष कोण दिया हुआ है तीनों, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ करके 180 लिख देंगे। तो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 40 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 40, 2x बराबर 180 में से 40 गया तो 140, अतः x बराबर 140 बटा 2। ठीक है, 2 गुना में है तो इस तरफ जाके 2 भागा में हो जाएगा, यानी 2 से इसको भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 यानी 70 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 8 का दूसरा, तो आधार कोण देखिए आ चुका है 70 डिग्री, तो लिखेंगे अतः आधार कोण त्रिभुज का आधार कोण बराबर 70 डिग्री, यानी आधार कोण कितना होगा, 70 डिग्री का होगा, यानी 70 70 140 और 40 है शीर्ष कोण, तो 180 डिग्री हो गया, तो इसका उत्तर आएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 9 का पहला, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न 9 का पहला कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है, उनका योगफल 19 है, तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, दूसरी संख्या को x मान लेंगे, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या बराबर, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से यानी 3x तिगुने से 3 कम है, यानी 3x माइनस 3। ठीक है, दूसरी संख्या से जो पहली संख्या वो तिगुने से 3 कम है, तो दूसरी संख्या को x माने हैं, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तिगुने यानी 3x में से 3 कम, यानी घटा देंगे 3। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कह रहा है उनका योगफल 19 है, यानी दोनों का योगफल, तो x जोड़ दोनों संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्या को योगफल कह रहा है कितना है, 19। तो संख्याएं निकालें, तो देखिए इसको हल कर लेंगे, तो x जोड़ 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 19 प्लस 3, तो 4x बराबर 19 3 कितना हो जाएगा, 20 21 22, तो x बराबर 22 बटा 4। तो देखिए x बराबर 22 बटा 4 2 से कट रहा है, 11 दूना 22 2 दूना 4 यानी 11 बटा 2। तो दूसरी संख्या हो गया 11 बटा 2 और पहली संख्या, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या, तो पहली संख्या हम कितना माने थे, 3x माइनस 3, यानी 3 गुना x बराबर कितना आया है, 11 बटा 2 माइनस 3, तो 11 तिया 33, 33 बटा 2 माइनस 3 लिख लेंगे। ठीक है, x के जगह पे 11 बटा 2 रखेंगे क्योंकि 11 बटा 2 आया है x के जगह पे, तो देखिए 2 लघुत्तम लेंगे, तो 33 माइनस 6, 33 माइनस 6, अब देखिए 33 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 2, यानी 27 बटा 2, तो पहली संख्या आ गया 27 बटा 2। ठीक है, और दूसरी संख्या तो लिख लेंगे, और दूसरी संख्या हम कितना माने थे, x, तो x बराबर कितना आया है, 11 बटा 2, तो पहली संख्या 27 बटा 2 हो गया, माफ़ कीजिए यहाँ पे 2 होगा,
गलती से 7 लिखा गया। तो देखिए 33 में से 6 गया 27, बटा में 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, गलती से 7 लिखा गया था, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 27/2 और दूसरी संख्या कितना हो गया 11/2। तो पहली संख्या 27/2 और दूसरी संख्या 11/2, ये दोनों इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 9 का दूसरा, किसी वर्ग में 35 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है, तो वर्ग में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि, तो हम क्या मान लेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है। अब देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है, तो हम लिखेंगे माना कि हम लड़कों की संख्या को x मान लेंगे, लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 2/5x। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है, तो लड़कों की संख्या को x माने हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है, यानी 2/5x लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है किसी वर्ग में 35 विद्यार्थी है, यानी लड़का और लड़की को मिलाकर के 35 है, दोनों ही होगा कक्षा में यानी वर्ग में, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी x जोड़ 2/5x बराबर 35, कुल 35 विद्यार्थी है, तो लड़का और लड़की को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए 5 लघुत्तम लेंगे, तो 5x जोड़ 2x बराबर 35, तो 5x और 2x यानी 7x/5 बराबर 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 35 गुना 5 और बटा में हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 के साथ x गुना में है, तो x बराबर 7 भागा में आ जाएगा और 35 तिरछा गुना होगा, 35 गुना 5, तो 7×5 35, 5×5 कितना आ गया 25। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या कितना आ गया 25। तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या को हम कितना माने थे x, जो कि आ चुका है 25, तो लड़कों की संख्या 25 हो गया, और लड़कियों की संख्या बराबर 2/5x, यानी 2/5 गुना x कितना है 25, x का मान 25 आया है, तो 5×5 25, यानी कितना आ जाएगा 10। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 10 और लड़कों की संख्या 25, इसका उत्तर तो दिया हुआ है, देखिए 25 लड़के और 10 लड़कियां, यानी लड़कों की संख्या 25 लड़कियों की संख्या 10। तो इस तरह से प्रश्न 9 का दूसरा हल कर लेंगे।